चलता नहीं हूँ। सो अपने फ्रेमवर्क बनाया है, इसमें एक तो टेस्ट डेटा जेसन कॉन्फ़िग के लिए, एक फीचर्स टेस्ट बेस के लिए, एक होम पेज पेजेस होम पेज और सर्च पेज का पेज फोल्डर, और यहाँ अपना पूरा टेस्ट डेटा रहेगा। अब अपन अपना बेस यूआरएल लेंगे। देखो अपना बेस यूआरएल समझना है हमें। अमेजोन, मैं एक आइटम सर्च करूंगा आईफोन, एक्सपेक्टेड टाइटल होना चाहिए उस पेज का amazon.in, और मिनिमम टोटल रिजल्ट आने चाहिए उसके अंदर 5। तो मैं एक ही अपना वो बना रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जाऊंगा amazon.in में, दिखिए मेरी स्क्रीन। हाँ दिख रही है। अमेजोन में जाऊंगा। सर मेरी आवाज आ अब रही है? इसके अंदर मैं जाऊंगा अमेजोन में, आईफोन 5 लिखूंगा, आईफोन 15। ठीक है, अब हम इसको सर्च करेंगे। एक्सपेक्टेड है मेरे ऊपर अमेजोन फाइन आना चाहिए लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। और हाँ मेरा ये है कि मिनिमम रिजल्ट 5 आने चाहिए। ओके, ये है। ये अपन एक कंडीशन, ये अपन एक डेटा बना रहा हूँ मैं, टेस्ट डेटा। सो जो अपनी कॉन्फ्लिक्ट वाली फाइल है ना, कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट डेटा, ओके, इसमें एक अभी मैं एक जेसन बना के डाल रहा हूँ। जेसन क्या होती है, हर समय कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है। ठीक है, जेसन हम हर समय कर्ली ब्रेसेस से। तो एक बार ये बना लो। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आप कुछ बोल तो रहे हो, टाइप कर दो ना आप। आवाज नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कुछ बोल रहे हो आप पीछे। अभी आवाज आ रही है मेरी सर? अभी एकदम क्लियर आवाज आ रही है, ऐसे ही रखो भाई। एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, मैं माइक पकड़ के ऐसे सामने मुंह पे रखता हूँ तब आती है। अब मैं दोनों हाथ से टाइप कर रहा हूँ तो बोलता हूँ, वो मुंह से दबा देता हूँ माइक, तो आवाज क्लियर नहीं आती है। तो इस वजह से। सर आपको आवाज आ रही है ना अब? हाँ बोलो। अच्छा। तो अब अपन को क्या, अब अपन ये हो गया, अब अपन को चलना है अपने होम पेज। ठीक है, ये अब जो ये पेजेस किस काम आते हैं, इस पेजेस में क्या करते हैं, अपने जो बने हुए फंक्शंस है ना, और जो अपने ऑपरेटर लोकेटर्स हैं वो निकालते हैं। ओके, सो अपन पहले मैं देखता हूँ, जो मेरे को क्या करना है, दो चीज करनी है। एक तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को, देखना, इस पे जाना है। तो स्पॉट करता हूँ मैं इसको, इंस्पेक्ट, ये सर्च बॉक्स है। ओके, इस सर्च बॉक्स का है, तो अपन को इसका आईडी दिख गया 2। तो मेरे को इस लोकेटर को निकालना है। फाइन। तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं होम पेज का। अब मेरे को निकालना है वाला लोकेटर कौन सा, कहाँ गया अपना, ये वाला। ये आईडी से है, मतलब हैश से है। तो अपन देखो इसमें निकालने का तरीका। अब लोकेटर निकालना है। ठीक है, यहाँ जाना, सर्च, सर्च बॉक्स, है ना, इक्वल्स टू, ये तो कोई डायरेक्ट पता है, सिलेनियम में बाय के थ्रू निकालते हैं जब अपन कुकुम्बर वगैरह पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में करते हैं ना, तो यहाँ उसी तरीके से है ना, ब्रैकेट के थ्रू अपन निकाल सकते हो। ऐसे दिया, एरो एरो फंक्शन बनाया मैंने, दिस डॉट पेज, सिंपल है, डॉट लोकेटर, और जो आपका लोकेटर था हैश, उसका नाम लो। ठीक है, ये वाला लोकेटर निकल गया मेरा। नेक्स्ट मेरा कौन सा है, सर्च बटन। सर्च बटन है, इस बटन का भी निकालना पड़ेगा।
है ना, इंस्पेक्ट किया, इसका है आईडी nav डैश सर्च स्लैश बटन, तो मैं सर्च बटन का भी निकाल लूँ। होम पेज में देखो कौन कौन से स्टेप्स लग रहे हैं, ये दोस्तों वो लग रहे हैं आपके लोकेटर। फिर इसमें स्टेप्स कौन से लगेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब मैं पहले क्या करूंगा, स्टेप परफॉर्म करने से पहले मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि वहां तक पहुंचे। एक लाइन है, वेट करो मैं बताता हूँ क्या लिखता हूँ। मानो ए सिंह, ASYNC, ए सिंह गो टू, देखना मैं समझाऊंगा मैं इसको, गो टू URL कॉलन स्ट्रिंग, ठीक है, देखना समझाऊंगा बिल्कुल। फिर इसके अंदर जाओ और अवेट दिस डॉट पेज डॉट गो टू यू, ओके। ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है, ब्राउजर को ओपन कर यस, ये URL कहाँ से आ रहा है, ये URL आ रहा है यहाँ से, पेज पे, है ना। होम पेज पे जाओगे, रुको एक मिनट फिर ये बताता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, देखो एसिंक का मतलब क्या है, फंक्शन वर्क्स एसिंक्रोनसली, ओके, इट अलाउ यू टू वेट इनसाइड द फंक्शन, ओके, जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं करता। फाइन, गो टू क्या करेगा, इज द कस्टम मेथड है, ये गो टू क्या है, इज अ कस्टम मेथड जो डेवलपर ने क्रिएट किया है, ओके, फंक्शन क्रिएटेड, इट यूज टू ओपन अ वेबसाइट URL, ये वेबसाइट का URL ओपन करेगा। अभी तक अपन ने इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं है, समझ रहे हो, एक फंक्शन है जो क्या करेगा, वेबसाइट का URL ओपन करेगा, और जो URL क्या होगा, यहाँ आपके पास आएगा। समझ में आया आदित्य? सर सर सॉरी, मतलब ये यूआरएल जो है आ, वहां से आप कॉन्फ़िग से फाइल से उठा रहे हो, तो अभी ये आएगा, अभी अपन ने भेजा नहीं है, अभी केवल अच्छा फंक्शन बना के डाला है यहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ओके अभी ओके, आएगा। अभी अपन भेजेंगे उसको, इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे ना, तब URL भेजेंगे अपन। अच्छा, गॉट ओके इट? ओके, समझ गए, हाँ। अब एक फंक्शन में मैं एक स्ट्रिंग भेजूंगा, दो फंक्शन बनेंगे, एक तो URL, दो होम पेज में हुआ क्या, दो ही तो काम होंगे, एक तो होम पेज पे जाओगे और एक आइटम फिल करोगे और क्लिक करोगे, यही तो काम होंगे ना, यस और नो, यस यस यस, सर्च करना है ना। है अच्छा ना। सॉरी, एक हाँ पहले वो सर्च। पेज पे गए, अभी अपन जाएंगे सर्च करेंगे, अवेट दिस डॉट सर्च बॉक्स, है ना, जो अपने ऊपर बनाया डॉट फिल। अब मैं एक फंक्शन से यहाँ पे आइटम भी भेजूंगा, आइटम, ठीक है, अवेट दिस डॉट सर्च बॉक्स डॉट, ये क्लिक करेगा, ये मेरा एक होम पेज में यही काम होगा, यस और नो, होगा या नहीं होगा, यस, हो जाएगा। हाँ, एंट्री हो गई, फिर क्लिक हो गया बॉक्स पे, ठीक है। है ना, लिख लो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। चलो अब जब रिजल्ट आएगा फिर ये पेज खुलेगा अपना। अगर मानो मैं यहाँ सर्च करूंगा आईफोन, ठीक है, 15, तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा, फाइन, ये मेरे पास एक रिजल्ट आएगा। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर दूं, ओके, तो अगर अपन यहाँ देखें, देखना कोशिश करना, ये एक आइटम दिखा रहा है, मेरे को क्या पूरी लिस्ट चाहिए, कितने आइटम,
और कैसे निकलेगी पूरी लिस्ट? ये देखो यहाँ आ रही है, नहीं आ रही? मेरे को तो आवाज नहीं आ रही जो भी कोई बोल रहा है। आ रही है ना अपने पास ये लिस्ट? डेटा कंपोनेंट टाइप इज इक्वल टू हाँ सर्च हाँ रिजल्ट, है ना? इसके अंदर अपनी पूरी हाँ लिस्ट आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले अपन एक फाइल बनाते हैं, अपने सर्च पेज डॉट टी एस बना रखी है अपने। ठीक है, अभी मैं यही बना रहा हूँ, मैं कुछ रिपोर्ट लिख नहीं रहा। तो अपन एक रिजल्ट बना सकते हैं, रिजल्ट लिस्ट इज इक्वल टू फंक्शन कोलन दिस डॉट पेज डॉट लोकेटर। अरे यार, पेज क्या हो रहा है? पेज डॉट, अरे डॉट दे दी, क्या आ रहा है? ऐसे देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पुराना। और अपना लोकेटर क्या है? सर्च लिस्ट। ठीक है, ये तो एक हो गया। अभी अपने कोड लिखा नहीं है। और मैं इस जो निकल रहा है ना, इसका फर्स्ट प्रोडक्ट निकाल करके, ओके, मैं इसका फर्स्ट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ, है ना? सो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? अपन एक वेरिएबल बनाते हैं, पहले अपन कोड लिख लेते हैं अपना इसका। तो अपन सर्च लिस्ट पे हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं पेज एक्सेप्ट करके। ठीक है, यहाँ चलते हैं, एक्सपोर्ट क्लास सर्च पेज। ठीक है, एक इसका कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, पेज बना लेते हैं, है ना? याद है कंस्ट्रक्टर कल बनाया था मैंने, हाँ है ना? इधर चलते हैं। अब इसका लेना है अपन को फर्स्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा? इसका जो फर्स्ट होगा ना, उसको अपन फर्स्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं। मेरे को क्या लेना है? ये फर्स्ट जो है ना, ये वाला प्रोडक्ट लेना है ना? हम्म इसमें से सो एफ आई आर एस टी फर्स्ट प्रोडक्ट दिस डॉट रिजल्ट लिस्ट डॉट, एक है इसमें से फर्स्ट आइटम निकाल दीजिए। एरर क्यों आ रहा है? आ रहा है, हम्म, एरर आ रहा है सर, एरर। क्यों आ रहा है? जी, आ रहा है एरर लोकेटर में, पता नहीं क्यों आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके स्टेप्स रहेंगे। अपन ये देखेंगे जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मैंने क्या कहा था, वो विजिबल है या नहीं, टू बी विजिबल। ओके, तो अपन, हाँ बोलो। सर ये जो एरर आ रहा था फर्स्ट पे, ये कैसे हट गया? वो सेमीकोलन बिजी था क्या? हैं? सेमीकोलन मिसिंग था क्या? हाँ, सेवन। सर वही भी सकता है। कुछ कुछ पता नहीं चलेगा, वो तो सेमीकोलन था, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप, नेक्स्ट आते हैं स्टेप। अब अपन को क्या, फर्स्ट प्रोडक्ट देखना है कितने अवेलेबल है, मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट विजिबल है या नहीं है, और सेकंड टोटल काउंट निकालना है। एशियन, मैं फंक्शन बनाता हूँ वेरीफाई रिजल्ट विजिबल। मैं एक फंक्शन बनाया मैंने, वेरीफाई रिजल्ट विजिबल। इसमें जाता हूँ, अवेट एक्सपेक्ट दिस डॉट फर्स्ट इज विजिबल। ठीक है, ये चेक करेगा विजिबल है। फाइन। सेकंड फंक्शन बनाता हूँ मैं, एशियन गेट टोटल काउंट निकालने का।
तो क्वार्टर काउंट तो अपना रिटर्न होगा, है ना, और रिटर्न await this dot resulted dot, ठीक है, समझ में आया। अपने यही दो लोकेटर्स मिलेंगे इसमें, और ये दो स्टेप्स रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे। कोडिंग स्टार्टिंग की आप चेक तो करो। दिस डिफाइन, ये फिक्चर बना रहे हैं अपन, है ना, इसमें अपन ने दोनों होम पेज इनको इंपोर्ट कर लिया, अपनी टेस्ट बेस आ गई। ओके, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया माई फिक्चर करके। ओके, ये क्या डिफाइन कर रहा है, दिस डिफाइन अ टाइप स्क्रिप्ट टाइप, है ना। टाइप स्क्रिप्ट का क्या टाइप है ना, इट टेल्स प्लेराइट दैट आई एम गोइंग टू ऐड 2 न्यू ऑब्जेक्ट्स। ये ये बता रहा है कि मैं 2 न्यू ऑब्जेक्ट्स ऐड कर रहा हूँ, होम पेज एंड सर्च पेज, टू द टेस्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसने क्या किया, 2 टेस्ट ऑब्जेक्ट ऐड किए टेस्ट एनवायरनमेंट में, एक तो होम पेज किस टाइप का, होम पेज का टाइप का, और एक सर्च पेज। अब इस होम पेज के अंदर क्या क्या होंगे, सारे लोकेटर्स होंगे और स्टेप्स होंगे, यस और नो। हाँ, होम पेज पे स्टेप्स और लोकेटर्स रहेगा, और सर्च पेज में जो हमको सर्च करना है। हाँ, और सर्च पेज के अंदर उसके अपने खुद के लोकेटर्स वगैरह होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक एक को देखते हैं, मतलब पहला लिखता हूँ मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट, समझाऊंगा अभी। कॉन्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू बेस डॉट एक्सटेंड माय फिक्चर, ठीक है, और इसी है, ठीक है, यहाँ होम पेज ऊपर वाला लिया है, होम पेज ASY एसिंक, वेट करो, पेज कॉमा फंक्शन बना रहा हूँ, एरो फंक्शन, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, await use new home page, search page, column, फंक्शन बनाया, न्यू, वैसे ही ऊपर वाला ही न्यू, और नीचे अपना। अब मैं समझा रहा हूँ इसको, किसी को समझ में आया क्या कर रहा है, तो सर ये नहीं समझ सो ये क्या कर रहा है, वी आर क्रिएटिंग अ ब्रांड न्यू टेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या कर रहे हैं, एक ब्रांड न्यू टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इट हैज एवरीथिंग, द ओरिजिनल प्ले राइट टेस्ट एंड प्लस द कस्टम फिक्सचर। तो इसके अंदर आपका जो ओरिजिनल है वो भी है, और जो आपने फिक्सचर बनाया ना वो भी है। ओके, सो मतलब अपन कह सकते हैं कि हम बिल्कुल नया टेस्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसमें, और इसमें सब कुछ है क्या, और सब कुछ है प्लस अपना फिक्सचर भी है, सिंपल सा है।
तो अपने टेस्ट ऑब्जेक्ट बना दिए जिसमें अपना फिक्सचर आ गया। फाइन। अब अपने ने दिया होम सिंक पे, ये क्या कर रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, जब भी ये क्या है, जब भी अपना टेस्ट स्टार्ट होगा ना, प्लेराइट देखेगा कि अपन को होम पेज की जरूरत है, सो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक न्यू होम पेज क्रिएट करेगा, अवेट एंड यूजर। सो जैसे ही आपका लॉन्च होगा, आपका जैसे ही @ सेटअप होगा ना, अभी अपन ने इसको लिखा नहीं है, अभी अपन इसको यूज करेंगे अपने सेटअप में। सुनना मेरी बात, अभी अपन यहाँ से कुछ रन नहीं कर रहे, याद रखना मेरी चीज। जैसे ही आपका सेटअप होगा ना, आपका जो सेटअप होगा मेन प्रोग्राम, तो वो क्या करेगा, आपका होम पेज लॉन्च करेगा। ठीक है, सेटअप बिफोर टेस्ट स्टार्ट प्लेराइट सी यू नीड होम पेज, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ न्यू होम पेज, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। और वंस यू हैव टेस्ट फिनिश, जैसे ही अपना फिनिश होगा तो इसको क्लियर करेगा। अभी अपन ने लिखा नहीं है क्लियर और उसका, पर याद रखना ये क्या करेगा, अपने कब काम आएगा, अभी नहीं आ रहा। अभी अपन जब बनाऊंगा ना मैं सारे अपने टीयर डाउन वगैरह, तब ये काम आएगा। किस काम आएगा, सेटअप जब अपन लॉन्च होगा तो इसको लॉन्च करने की। और जब टीयर डाउन है उसका भी फंक्शन लिखेंगे अपन। ठीक है, उसी तरीके से सर्च पेज भी काम करेगा। ये लॉन्च होगा जब अपना इसका फंक्शन आएगा और ये क्लोज होगा। ठीक है, और यहाँ लिखा है अपन ने एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम, इसका मतलब क्या है, क्या होता है इसका मतलब। एक्सपेक्ट जो हमारा एक मेथड है, वो हम प्लेराइट से इस नहीं नहीं, फाइल ये से सब एक्सपोर्ट कुछ नहीं। मिल जाएगा, जो फाइल है ना प्ले राइट टेस्ट में, राइट इस राइट राइट, फाइल से अपन को सब कुछ एग्जीक्यूट एक्सपोर्ट कर रहा है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है ना। करना। ओरिजिनल प्ले राइट रनर है। हम्म एक्सटेंड क्या कर रहा है, एड्स कस्टम पावर टू द रनर। यहाँ अपन एक्सटेंड यूज कर रहे हैं ना, यूज क्या हम्म कर रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट टू टेस्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको टेस्ट को दे रहा है। यूज क्या हो रहा है, जो आपका ऑब्जेक्ट है ना उसको वो टेस्ट को दे रहा है। अब पेज क्या है, आपका एक्चुअल ब्राउजर है। याद रखना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। सर, अभिनव सर, सर ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है इसमें। किसमें, अपन यहाँ हुक्स वगैरह यूज नहीं करेंगे। हुक्स या अपन जो कर रहे थे ना हुक्स में, बिफोर ईच आफ्टर ईच, ये यहाँ नहीं करेंगे। अपन क्या अपना खुद का सेटअप कर दिए, मतलब यही अपन सब कुछ करेंगे। और ये बेटर वे है एनवायरनमेंट सेट करने का, फिक्सचर्स एज कंपेयर टू जो ये आपके हुक्स वगैरह होते थे। ओके, टाइप सेफ है ये। सेकंड थिंग, टाइप सेफ। फाइन, समझ में आया। हाँ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में बस तुम्हें एक चीज इंपॉर्टेंट है, सो इसमें ईच वेब पेज ऑफ योर एप्लीकेशन इज ट्रीटेड एज अ क्लास। तो देखो एक हर वेब पेज की क्लास है या नहीं है, या नहीं है। हम्म, हेलो, यस हाँ हर वेब यस। पेज की क्लास है ना अपने। सो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है, ईच वेब पेज इज ट्रीटेड लाइक अ क्लास एंड दिस क्लास कंटेन सेलेक्टर्स एंड मेथड्स। तो जो भी सेलेक्टर है ये आ गए अपने, और मेथड्स आ गए। ठीक है, हम्म, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग स्क्रिप्ट्स योर टेस्ट इंटरेक्ट्स विद दिस पेज क्लास। अभी मैं एक ही पेज में सब कुछ लिख देता, सही लगता है क्या तुम्हें। अब मैंने पेज वाइज लिख दिया ना सब कुछ, तो अब ये इजीली इंटरेक्शन हो जाएगा। मेंटेनेबिलिटी इजी हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों लिखा है ये ऐसे। फिर हाँ अब अपन को ब्राउजर लॉन्च, हर क्लास का ब्राउजर लॉन्च होगा ना, हर क्लास के लिए एक ब्राउजर लॉन्च होगा। वो किसके थ्रू होगा, आपके इसके थ्रू आ गया, आपका बेस क्लास के थ्रू, फिक्सचर के थ्रू, और क्लोज होगा फिक्सचर के थ्रू। इसमें अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर अभी अपन स्क्रीनशॉट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं फिक्सचर में। तो फिक्सचर क्या, पहले अपन हुक्स वगैरह यूज करते थे, उसकी जगह फिक्सचर्स यूज करते हैं। ओके, हुक्स किए थे ना पिछली बार अपन ने, बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, हाँ उसकी जगह यस। फिक्सचर यूज करते हैं। अब अपन ने ये वाला तो कर दिया। अब मैं ये तो अपना हो गया देखो, ये एक तरीके से कह सकता हूँ अपन का ये अपना सेटअप फंक्शन हो गए, है ना, ये अपने सेटअप किया। ओके, कहाँ पे, इसमें
ये अपने सेटअप हो गए। अब कई बार हो सकता है कि अपना कुछ ना कुछ टीयर डाउन भी हो, ये स्क्रीनशॉट लेना हो मेरे को, ठीक है, जब वो ऑटोमेटिकली रन हो, तो उसके लिए अपन टीयर डाउन फंक्शंस भी लिख सकते हैं। ओके, सो एक मैं फंक्शन बनाता हूँ टीयर डाउन के लिए, इसको समझाएंगे। ऑटो स्क्रीनशॉट, ठीक है, एक बार मैं उसको बना लेता हूँ। ऑटो वेट यूज। अगर मानो टेस्ट इन्फो इफ टेस्ट की इंफॉर्मेशन जो आ रही है डॉट जो इसका स्टेटस है, अगर वो एक्सपेक्टेड के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, अभी देखो मैं टेस्ट इन्फो के बारे में बताऊंगा क्या होता है। एक्सपेक्टेड स्टेटस है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो अपना 100% टेस्ट केस फेल हो गया। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ओके, और फुल पेज का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं इस केस में। ये अपना ऑलरेडी बना बनाया फंक्शन है, अपन कई बार यूज कर सकते हैं। फाइन, और पीएनजी तरह की अपन इमेज लेकर के स्टोर कर देते हैं। ओके, सो ये अपन कई बार इस को ले चुके हैं, तो एक बार इसका अपन स्टोर कर देंगे, अटैच कर देंगे। फाइन, यहाँ तक अपना एक स्क्रीनशॉट लेने का प्रोग्राम रहेगा। क्या यहाँ कॉमा दिया, यहाँ हुआ, ये चालू हुआ एक्सपोर्ट, कॉमा, सर्च पेज, ऐसे कॉमा, ऑटो स्क्रीनशॉट, ओके, यूजिंग, ओके, ये हो गया। सेव करते हैं, अपना ये पूरा प्रोग्राम तैयार है। इसमें ये स्क्रीनशॉट भी ले रहा है और उसको सेव भी कर रहा है। भाई इसमें अगर अपन को समझना हो, सो अगर अपन इसमें देखें, ये फंक्शन बनाया है, इसमें सबसे अच्छी कोई इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट इन्फो। ये क्या है, बिल्ड इन प्ले राइट ऑब्जेक्ट है, जो दैट कंटेन डिटेल अबाउट करेंट टेस्ट। जो टेस्ट चलेगा ना, भी नहीं अपन भेजेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, उसका क्या स्टेटस है, पास है या फेल है, ठीक है, वो इसके अंदर रहता है। अगर ये मानो टेस्ट इन्फो एक्सपेक्टेड नहीं है, पास होना चाहिए था, फेल हो गया, ठीक है, तो उस केस में ये स्क्रीनशॉट ले लेगा।